2024 चुनाव से पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, विपक्षी खेमे में मचा भयंकर रोष। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए किया बड़ा फैसला। पीएम मोदी के इस फैसले से सभी महिलाओं का बड़ा हौसला। चुनाव से पहले मोदी करेंगे अपनी शपथ पूरी। अब नहीं रहेंगे माँ बाप और मुस्लिम महिलाओं की इच्छा अधूरी। आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिसका चर्चा चारों तरफ होने लगी है, आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने इतनी सटीक चाल चल दी है कि दूसरी पार्टियों की हर चाल नाकाम होते नजर आ रही है। यानी चाल ये बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकती है। अब आप बीजेपी के इस दांव का नाम ही जान लीजिए। बीजेपी के इस दांव को सरल भाषा में समान नागरिक संहिता कानून बोलते हैं। यानी इस दांव का पर्याय भारत के एक बड़ी आबादी पर पड़ सकता है, जिसके द्वारा बड़ी संख्या में वोटों का गणित बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा। क्योंकि इस कानून की मांग एक लंबे समय से हो रही थी। वैसे समय देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने पर बहुविवाह प्रथा यानी एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगेगी और लव इन रिलेशनशिप डिक्लेरेशन भी जरूरी हो जाएगा। इसकी सूचना रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की और लड़के दोनों के माता पिता को दी जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो वहीं इसके बिना पति और पत्नी दोनों में से किसी को भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समाज में हलाला जैसे कुप्रथा पर भी लगाम लगाई जाएगी। और इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। ये सभी कानून एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा सुझाए गए हैं। आपको बता दें, इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में यूसीसी लागू होने के लिए मॉडल कानून तैयार किया जा रहा है। इस कानून को लेकर जानकारी मिल रही है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड में जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई चरणों में नागरिक और धार्मिक संगठनों के लगभग 2.5 लाख सुझाव पर विचार किया है। इन सुझावों के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो अब अंतिम चरण में है। इस रिपोर्ट को पूरे भारत में यूसीसी को लागू करने का ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। इस कानून का अहम लाभ यह भी होगा कि पति पत्नी दोनों का तलाक लेने के समान अधिकार मिल जाएंगे। पति पत्नी के बीच जो तलाक के नियम पति पर लागू होगी, वही नियम पत्नी के लिए भी लागू किए जाएंगे। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी ने समान नागरिक संहिता और कहां-कहां लागू करने की बात कही है। दरअसल सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा जनता से कर दिया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है। तो वहीं बीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस कानून को लागू करने से इसका सीधा लाभ 2024 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या समान नागरिक संहिता कानून समय को देखते हुए जरूरी है या फिर 2024 के चुनाव विजय की मजबूरी है? अपना जवाब कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।